अगर ऐसा ही आलम रहा तो एक समय ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हम बीटीसी डीएलएड कॉलेजेस की बात करें, वो पूरी तरीके से बंद हो चुके होंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें 1 to 5 में जो एलिजिबिलिटी रखता है बीटीसी डीएलएड, कहीं ना कहीं जो ऐसे में छात्र हैं जो सपना जिनका है कि हम प्राथमिक में सहायक अध्यापक या प्राथमिक के शिक्षक बनेंगे, उनका सपना सपना ही रह जाएगा। यहाँ पर एक खबर आप देख पा रहे होंगे, जागरण से प्रकाशित 77 निजी डीएलएड कॉलेजों में प्रवेश शून्य। आप देख रहे हैं संख्या इनकी 77 है। 1 2 3 कॉलेज नहीं है, 77 कॉलेज हैं। एक तरफ आपके डीएलएड बीटीसी के कॉलेज बंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे नामांकन आपका, इन्होंने लाखों में संख्या बताई। लेकिन जब अब स्कूल ड्रॉप आउट की बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं हम लोग अपने एनसीएफ में, हम लोग एनईपी की बात की जाए, एनसीएफ की बात की जाए, उसमें पढ़ते हैं कि स्कूल ड्रॉप आउट को हमें रोकना है। तो वहाँ पर स्कूल ड्रॉप आउट लगातार, वो भी संख्या कितनी है, लाखों में है। बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। यहाँ पर जो बीटीसी डीएलएड करने वाले जो ऐसे में स्टूडेंट हैं वो नहीं हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं। और इन सभी के पीछे एक ही रीज़न है, एकमात्र कारण है, वह है कि शिक्षक भर्ती का उत्तर प्रदेश में ना आना। 2018 में भर्ती आई, उसके बाद एक भी पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली। और ऐसे में आखिर जब हम वर्तमान सरकार की बात करते हैं, आखिर उसकी मंशा है क्या, वो कोई जान नहीं पाया। आप कहते होंगे बाबा जाने बाबा के मन की बात, तो यहाँ पर कोई और जान नहीं पाया ऐसे में कि आखिर कारण क्या है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो उत्तर प्रदेश में नहीं दी गई। ऐसा नहीं है कि पद खाली नहीं है। आप जून 2020 को लेकर के ऐसे में बात करो तो कहीं ना कहीं जो स्वीकार किया गया, जो पदों की संख्या 51,112 सुप्रीम कोर्ट में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद अगर आप साल साल पर रिटायरमेंट्स को भी लेकर के बात करते हैं तो लगभग 10,000 रिटायरमेंट्स हो रहे हैं, सब सीटें खाली हैं। आपने जो विधानसभा चुनाव के पहले 17,000 सीटों की लगभग घोषणा की, वो भी सीटें थीं, वो भी कहीं अब नज़र नहीं आ रही हैं। आप यहाँ पर देखेंगे प्रशिक्षण के प्रति छात्र छात्राओं का रुझान भर्ती नहीं आने के कारण घट रहा है। आप देखेंगे इसका अनुमान इसी से लगता है कि डाइट सहित निजी संस्थानों में सीधे प्रवेश लेने की अनुमति के बावजूद सीटें खाली रह गई। आप समझ रहे हो डाइट की सीट खाली जा रही है, कितनी दुखद बात है। आप बगल में बिहार में आकर के देखें तो निजी कॉलेजेस में आप फीस देखेंगे तो इतनी तगड़ी फीस है यहाँ पर बिहार में कि आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर उसकी कीमत क्या है। डाइट में सीटें हैं ही नहीं, डाइट तो भूल जाइए। आप निजी कॉलेजेस में भी प्रवेश लेने के लिए आपको तगड़ा अमाउंट यहाँ पर देना पड़ रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि आप वो अगर क्वालिफाई करते हो, आप वो परीक्षा, माफ़ी चाहेंगे, वो अगर आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो बस आपके आगे शिक्षक भर्ती पड़ी हुई है। बड़ी बड़ी भर्तियाँ, बड़े बड़े पदों पर बड़ी बड़ी संख्या जो है वो देखने को मिल रही है बिहार में। और यूपी में जब कुछ है ही नहीं, तो ऐसे में जब हम बात करें तो स्कूल से बच्चे भी निकलेंगे, टीचर है नहीं पढ़ाने के लिए, वो ड्रॉप आउट उनकी वाली जो प्रॉब्लम है वो बनी रहेगी। आप कॉलेजेस की बात करो, वहाँ पर आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे में प्रवेश लेंगे नहीं, प्रशिक्षित होने का कोई मतलब ही नहीं रहा ऐसे में, या प्रशिक्षण लेने का कोई मतलब नहीं रहा उन संस्थानों से। आप देखेंगे अन्य प्रशिक्षण संस्थानों की सीटों को मिलाकर 46,041 सीटें जो है वो खाली रह गई डीएलएड प्रशिक्षण के लिए प्रदेश भर में। 66 डाइट आगे दिया हुआ है, एक सीटीई कॉलेज बनारस में है। इन संस्थानों में कुल 10,600 सीटें हैं। इसके अलावा 3,045 निजी डीएलएड संस्थान में कुल मिलाकर 2,48,200 सीटें हैं। इस तरह कुल 3,112 संस्थाओं की 2,38,800 सीटों पर प्रवेश के लिए यहाँ पर पीएनपी ऑनलाइन आवेदन लिया गया था। इसमें 267 अल्पसंख्यक प्रशिक्षण संस्थानों की 12,625 सीटें भी इसमें शामिल की हुई हैं। तिथि भी बढ़ाई गई यहाँ पर, बावजूद कॉलेजेस की सभी सीटें ऐसे में भरी नहीं जा सकीं। इस स्थिति को देखते हुए शासन के निर्देश पर पीएनपी सचिव ने रिक्त रह गई सीटों पर सीधे प्रवेश लेने की अनुमति दी। आपने देखा कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें 11 अगस्त 2023 के आपके इसमें, कि जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात की जाए बीटीसी डीएलएड कहीं ना कहीं ऐसे में अब वैलिडिटी रखेगा, एलिजिबिलिटी रखेगा, तो उसके बाद ये रहा एक कहीं ना कहीं चांस देखने को मिला कि अब जो भी कॉलेजेस हैं वो अनुमति लेने के लिए दौड़ पड़े कि अब हमारा कहीं ना कहीं ऐसे में मौका है, जो छात्र हैं वो बीटीसी डीएलएड करेंगे। लेकिन फिर से अब स्थिति क्या है वो आप स्थिति देख पा रहे हो, और एकमात्र कारण है उसका शिक्षक भर्ती का ना आना। समय बताएगा कि आगे क्या कुछ होता है यूपी में। फिलहाल के लिए स्थिति यही है कि भर्ती नहीं आ रही है और लाखों छात्र परेशान हैं, बेरोजगार हैं। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में।